क्या कह रहे हो, लैपटॉप लेना है भाई, बजट है 50 से 70 हज़ार रुपए के बीच में, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों के कमेंट्स ही आते रहते हैं कि भैया लैपटॉप के बारे में बताओ जिसमें हमारा प्रोडक्टिविटी का काम हो जाए, जिसमें हम फोटोशॉप वगैरह कर सके, ब्लेंडर वगैरह जो है उसको चला सके, हम फिल्मोरा में अगर एडिटिंग करना चाहे तो वो काम हो जाए, साथ के साथ अगर हम हल्की फुल्की गेमिंग करना चाहें तो भाई वो काम भी जो है वो हमारा उस लैपटॉप के अंदर हो जाए। बट हमें पैसे ज्यादा नहीं करने, हमें हमारा बजट जो है वो है सिर्फ 50 हज़ार रुपए से लेकर 70 हज़ार रुपए के बीच में। तो तुम्हारा भाई बैठा है एंड आज हम यहाँ पे रिव्यू करने जा रहे हैं लिनोवो की तरफ से आने वाला इनका लॉक सीरीज। स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो i5 मिल जाती है आपको यहाँ पे 12 जनरेशन की, एंड 12 जनरेशन में HX प्रोसेसर जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। साथ के साथ आपको यहाँ पे 4 GB का इंटरनल ग्राफिक कार्ड जो है वो देखने को मिल जाता है, एंड इंटरनल ग्राफिक कार्ड एनवीडिया का नहीं है, यहाँ पे आपको इंटेल का ही ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं इंटेल आर्क। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूं रैम की तो 8 GB की रैम मिल जाती है, साथ के साथ आपको यहाँ पे 500 GB की SSD जो कि Gen 4 की है वो आपको देखने को मिल जाती है। ओके, सो एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि अगर आप इस लैपटॉप को परचेज करेंगे तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि यार 8 GB की रैम आज की डेट में काम नहीं आती है, यू नीड एटलीस्ट 16 GB रैम। अगर आप फोर्जा हॉरिजॉन 5 जैसी गेम, बेसिक गेम जो है उसको भी खेलेंगे तो उसमें भी आपका 11-12 GB रैम जो है वो खा जाता है। तो यार इस चीज को दिमाग में लेके चलिएगा, तो प्लीज अपग्रेड दैट, 2-4 हज़ार रुपए फालतू लगेंगे, बट आपका जो लैपटॉप है उसके बाद मक्खन चलने वाला है। सो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको लिनोवो लॉक सीरीज का जो है वो देखने को मिल जाता है। 170 वॉट्स की हमें यहाँ पे जो चार्जिंग केबल है वो देखने को मिल जाती है, यानी इसकी लुक आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो कुछ इस तरीके का लैपटॉप का फर्स्ट लुक जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लॉक की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लैपटॉप की अगर मैं बात करूं तो 2.4 kg का वेट जो है वो मिल जाता है, तो इट्स ऑन अ हैवियर साइड, तो येस हैवी है ये। एंड अगर मैं यहाँ पे इसके बिल्ड की बात करूं तो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के अंदर जो है वो आपको ये लैपटॉप मिल जाता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसका डिस्प्ले खोल के देख लेते हैं। तो एक हाथ से अगर आप देखोगे तो हम आराम से इसका डिस्प्ले खोल सकते हैं। तो येस, वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफी सही यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर हमें मिल जाता है। टॉपलेट की बात करें तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक फ्लेक्स जो है वो हमें यहाँ पे टॉपलेट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो येस, बिल्ड क्वालिटी काफी सही जो है वो यहाँ पे दी रखी है। एंड अगर यही मैं अंदर कीपैड की बात करूं तो फुल कीबोर्ड जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड कीबोर्ड के भी फ्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे जो कीपैड है वो भी काफी सही बिल्ड के अंदर जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। बाकी आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज तक जो है वो खुल जाती है, तो आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं। बाकी अगर आप कहीं जोर पड़ता है, कुछ होता है, तो आपके लैपटॉप पे कोई भी इश्यू जो है वो नहीं आने वाला, आपका डिस्प्ले जो है वो खराब नहीं होगा। तो इस चीज़ का मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। बाकी अगर हम यहाँ पे इसके स्क्रीन वॉबल की बात करें तो आप देखोगे मैं हल्का सा भी मूवमेंट दे रहा हूँ तो स्क्रीन वॉबल तो हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो स्क्रीन वॉबल आपको यहाँ पे मिल रहा है। बाकी जब आप काम वगैरह करते हैं एक जगह पे रख के तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक यहाँ पे जो स्क्रीन है वो हिलती है। अगर आप इसको पकड़ के कुछ इस तरीके से लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो स्क्रीन वॉबल है वो थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा। लैपटॉप के बॉटम पे आपको यहाँ पे एयर इनटेक वेंट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। साथ के साथ आपको यहाँ पे 2 स्पीकर ग्रिल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। 2-2 वॉट के स्पीकर जो है वो हमें यहाँ पे दिए गए। साथ के साथ अगर आप बैक साइड पे देखेंगे तो एग्जॉस्ट वेंट्स जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं, एंड कुछ पोर्ट्स जो है वो आपको यहाँ पे बैक साइड पे देखने को मिल जाते हैं। बैक साइड के पोर्ट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको यहाँ पे एक USB 3.2 जनरेशन 1 का टाइप ए पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। एक आपको HDMI 2.0 पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि आपका 4K 60 हर्ट्ज डिस्प्ले तक जो है वो सपोर्ट करता है। एक आपको यहाँ पे 1 LAN पोर्ट जो है वो मिल जाता है। साथ में आपको अगेन एक 3.2 जनरेशन 1 का टाइप ए पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, एंड एक आपको यहाँ पे पावर इनपुट पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड्स पे अगर मैं बात करूं तो आपको साइड्स पे भी काफी सारे पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें हमें एक USB-C 3.2 जनरेशन 2 का पोर्ट जो है वो मिल जाता है, जो कि आपका DP पोर्ट 1.4 का सपोर्ट करता है, जिसकी हेल्प से आप डिस्प्ले का आउटपुट ले सकते हैं। डिस्प्ले के आउटपुट में हमें यहाँ पे 4K 144 हर्ट्ज का तक का डिस्प्ले जो सपोर्ट है वो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ आपको यहाँ पे एक USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप ए पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ में हमें हेडफोन के लिए एक पोर्ट मिल जाता है, एंड हमें यहाँ पे वेबकैम प्राइवेसी के लिए एक जो स्विच है ऑन ऑफ टॉगल स्विच जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे काफी सारे टेस्ट जो है वो करे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 3D मार्क जो है उसका टेस्ट करा, जिसमें हमें ग्राफिक स्कोर जो है वो ऑलमोस्ट 5717 का आया, एंड CPU स्कोर जो है वो हमें 6332 का आया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिनेबेंच R23, जिसमें हमें CPU मल्टी कोर जो है वो 10600 के आसपास मिला, एंड CPU सिंगल कोर की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स जो है वो हमें यहाँ पे सिनेबेंच R23 का स्कोर जो मिला। सिनेबेंच 2024 जो है वो हमने यहाँ पे टेस्ट करा, जिसके स्कोर आप सामने स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा Geekbench, जिसमें सिंगल कोर हमें यहाँ पे 2200 का स्कोर मिला, एंड मल्टी कोर के अंदर हमें यहाँ पे 8487 का स्कोर जो है वो देखने को मिल जाता है। ग्राफिक कार्ड की अगर मैं बात करूं तो OpenCL स्कोर जो है वो हमारा ऑलमोस्ट 48,656 का निकल कर आया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यहाँ पे PC Mark 10 का, जिसके अंदर हमें 6,237 का स्कोर जो है वो यहाँ पे निकल कर आता है। ब्लेंडर ओपन सोर्स की अगर मैं यही बात करूं तो यहाँ पे हमें रेंडर टाइम लगा 1 मिनट, एंड 1 मिनट के स्कोर जो है वो आप सामने स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। देन लास्ट नॉट द लीस्ट हमने यहाँ पे चेक करा CPU Z
जिसका स्कोर हमें टेस्ट करने पे सामने जो आ रहा है वो मिला। लैपटॉप के अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड की बात करें तो फुल साइज का कीबोर्ड जैसे मैंने आपको बताया आपको यहाँ पे मिल जाता है, प्लस यहाँ पे आपको सिंगल कलर की बैकलाइट जो है वो मिल जाती है। इन पास थ्रू कीज जो है वो भी आपको यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाती है। तो अंधेरे में अगर आप इस कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं लैपटॉप के अंदर तो आपको कोई भी इशू जो है वो यहाँ पे नहीं आने वाला। ट्रैक पैड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड जो है वो आपको यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड साइज देखो आप इस ट्रैक पैड का यार, कितना बड़ा ट्रैक पैड जो है वो हमें यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर देखने को मिल रहा है। साथ के साथ आपको यहाँ पे Lenovo Vintage सॉफ्टवेयर का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको जीपीयू ओवरक्लॉक का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलता। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी लगी कि यार जीपीयू ओवरक्लॉक का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलना चाहिए था। साथ के साथ आपको उसी के अंदर एक कस्टम मोड का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप अपनी फैन स्पीड को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप वॉटेज कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपकी किसी स्टेट में लाइक हीटिंग वगैरह का इशू ज्यादा है और आप चाहते हैं कि यार आपका लैपटॉप जो है वो हीट ना हो, तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसको कस्टमाइज करके अपना जो हीटिंग इशू है उससे बच सकते हैं। लैपटॉप के डिस्प्ले की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 15.6 इंचेस का आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो देखने को मिल जाता है। आईपीएस पैनल के साथ आपको ये जो डिस्प्ले है वो देखने को मिलता है। साथ के साथ आपको यहाँ पे एंटी ग्लेयर का ऑप्शन जो है वो भी देखने को स्क्रीन में मिल जाता है। रिफ्रेश रेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है वो आपको यहाँ पे इस लैपटॉप की स्क्रीन में देखने को मिल जाता है। साथ के साथ ये आपकी डायनामिक रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है, जिसमें 72 हर्ट्ज से लेके 144 हर्ट्ज तक जो है आपका डिस्प्ले अपने आप स्विच ओवर करते रहेगा जैसी उसकी नीड होगी। साथ में आपको यहाँ पे जी सिंक का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब है कि गेमिंग के टाइम पे स्क्रीन टेयरिंग का इशू जो है वो आपको यहाँ पे नहीं आने वाला। एंड ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूं तो 322 निट्स की ब्राइटनेस जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि काफी सही है इस लैपटॉप के हिसाब से। बाकी जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रहा है तो उस हिसाब से जो डिस्प्ले हमें यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर दिया गया है, भाई मजा आ गया डिस्प्ले देख के, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे यूजुअली आपको इतना क्लियर डिस्प्ले और इतना बढ़िया डिस्प्ले जो है वो लैपटॉप्स के अंदर देखने को नहीं मिलता। ओके, तो वेबकैम टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके की क्लैरिटी आपको यहाँ पे इसके वेबकैम की जो है वो देखने को मिल जाएगी। एंड माइक्रोफोन की अगर हम बात करें तो माइक्रोफोन की आवाज जो है वो भी हम यहाँ पे डायरेक्टली इसी लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे जो साउंड आउटपुट है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो कैसी आपको यहाँ पे वीडियो क्लैरिटी एंड ऑडियो क्लैरिटी लग रही है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। साथ के साथ आपको यहाँ पे वेबकैम प्राइवेसी शटर जो है उसका ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे आपका वेबकैम जो है वो ऑफ हो जाएगा। जब आपको इस्तेमाल करना है सिर्फ और सिर्फ तभी आप वेबकैम जो है उसको ऑन रखिए, क्योंकि आज की डेट में क्या है, लैपटॉप्स वगैरह बहुत जल्दी हैक हो जाते हैं। एंड कोई भी आपका प्राइवेट मूवमेंट होगा वो सारी की सारी चीजें जो है वो हैकर के पास चली जाएंगी, क्योंकि वो आपका वेबकैम जो है उसको एक्सेस कर लेंगे। तो वेबकैम को अगर हम ऑफ ही रखें तो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो उसके लिए यहाँ पे जो प्राइवेसी शटर है वो भाई काफी बढ़िया काम करता है। तो जब इस्तेमाल में है तभी उसको इस्तेमाल में लीजिए, वरना उसको बंद कर दीजिए। अब एक बार जो इसका स्पीकर है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो 2-2 वॉट के 2 स्पीकर जो है वो आपको यहाँ पे इस लैपटॉप के साथ मिल जाते हैं। बाकी मैं साउंड सुन रहा था, अगर आप अकेले बैठ के कुछ ऑडियो वगैरह सुन रहे हैं तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। सो आपने यहाँ पे साउंड आउटपुट जो है वो सुनी। साउंड लिटरली थोड़ी सी कम है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 2-2 वॉट के स्पीकर है। बट अगर आप अकेले कमरे के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। बट जैसे आप ओपन में चले जाएंगे जहाँ थोड़ा सा भीड़ भड़क वाला इलाका होगा तो वहाँ पे आपको साउंड जो है वो थोड़ी सी कम लगेगी। बाकी अगर हम यहाँ पे इसके बैटरी की बात करें तो आपको यहाँ पे 60 वॉट्स आवर की बैटरी जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो दे देती है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल में लेते हैं। जैसे बैकलाइट ऑफ कर देंगे, आप इसको ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो बैटरी है वो थोड़ी सी ज्यादा चल जाएगी। अगर आप वो सारी चीजें नहीं करेंगे तो आपको 2 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर देखने को मिलने वाला है। बाकी हमने यहाँ पे इसके एसएसडी की भी जो स्पीड टेस्टिंग है वो करी है। आप स्क्रीन पे देखेंगे काफी अच्छा खासा स्पीड जो है वो हमें यहाँ पे इसकी एसएसडी के अंदर मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे Gen 4 की मिल रही है। एंड 500 GB की हार्ड डिस्क काफी सफिशिएंट है। बाकी अगर आप इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 स्लॉट्स जो हैं वो भी दे रखे हैं एक्सपैंड के लिए, जिसमें आप 4 TB तक जो है इस लैपटॉप को एक्सपैंड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गेमिंग की। तो काफी लोगों के क्वेश्चन होंगे कि भैया गेमिंग का क्या सीन है, गेमिंग पे FPS जो है वो हमारे को यहाँ पे कितने मिल जाते हैं। तो फोर्जा होराइजन 5 हमने यहाँ पे खेल के देखी, फार क्राई 6 हमने यहाँ पे खेल के देखी। एंड हमने यहाँ पे एकदम अल्ट्रा लेवल जो है उसको ट्राई करके नहीं देखा, क्योंकि देखो 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, ज्यादा लोड देने का कोई फायदा नहीं है। 4 GB के अंदर बेसिकली आपको यहाँ पे मीडियम और अगर आप हाई ग्राफिक्स पे खेलते हो तो काफी डिसेंट FPS जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो सामने अगर आप चेकआउट करोगे तो हमने यहाँ पे फार क्राई 6 जो है उसको लो के ऊपर ट्राई करके देखा एंड 81 FPS जो है वो हमें यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल रहा था। साथ के साथ आप यहाँ पे चेकआउट करोगे रैम यूजेस, तो रैम ऑलमोस्ट यहाँ पे 13 GB के आसपास जो है वो खा रही थी।
तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे लैपटॉप के बारे में बताया था कि इसमें आपको सिर्फ 8 GB की रैम मिलती है, तो अगर ऑटोमेटिकली 13 GB की रैम अगर गेम खा रही है तो दैट मीन्स आपको आज की डेट में 16 GB की रैम चाहिए, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ। तो जब भी आप इस लैपटॉप को खरीदते हैं तो सीधा का सीधा यार अपनी जो रैम है 8 GB की उसको एक्सपैंड कर लीजिए, एंड उसके बाद 2-3 साल तो भाई भूल जाइए, कोई भी टेंशन जो है वो आपको नहीं आने वाली। नेक्स्ट हमने यहाँ पे फार क्राई 6 को मीडियम जो ग्राफिक है उसके ऊपर चेक करके देखा, एंड 61 FPS जो है वो हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे इस गेम के अंदर देखने को मिल रहे थे। अब बारी आ जाती है फोर्जा हॉरिज़ॉन 5 की, तो इसको हमने यहाँ पे लो, मीडियम एंड हाई लेवल के ऊपर चेक करके देखा। लो पे हमें ऑलमोस्ट 90 FPS जो है वो देखने को मिल रहा था। मीडियम अगर आप करके खेलते हैं तो ऑलमोस्ट 78 FPS मिल जाता है, एंड अगर आप इसको हाई ग्राफिक्स पे खेलते हैं तो ऑलमोस्ट 65 FPS जो है वो आपको यहाँ पे इस लैपटॉप के साथ मिल जाता है। अल्ट्रा हमने यहाँ पे ट्राई नहीं करा, तो जैसे मैंने आपको बोला कि अल्ट्रा यहाँ पे ट्राई करने का मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि यार 4 GB का ग्राफिक कार्ड मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि ये कुछ FPS देगा या काम भी करेगा, तो हमने यहाँ पे उसको ट्राई करने की भी नहीं सोची। और मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी फालतू का ग्राफिक्स बढ़ा के लोड ना दें, जिससे आपके जो जीपीयू है उसके ऊपर लोड आ जाए। तो गाइस ये था हमारा रिव्यू लॉक का, जो कि आता है लिनोवो कंपनी की तरफ से। एंड अगर यहाँ पे प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट 58-59,000 के आसपास जो है वो लैपटॉप पड़ता है। एंड अगर मैं यहाँ पे इसके बेस्ट पार्ट की बात करूँ तो यार एक तो फुल कीबोर्ड मिल रहा है, वो मुझे काफी सही लगा। दूसरी चीज इसका डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छा है, एंड वेबकैम वगैरह की क्लैरिटी भी काफी सही है। एंड जिस हिसाब से भाई इसकी वर्किंग है, लाइक मीडियम ग्राफिक्स के ऊपर ऑलमोस्ट 70-80 FPS आपको यहाँ पे गेमिंग के अंदर दे रहा है, तो वो चीज मुझे काफी बढ़िया लगी। साथ में फोटोशॉप वगैरह अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, फिल्मोरा इस्तेमाल कर रहे हो, तो हर चीज में यहाँ पे कलर एक्यूरेसी वगैरह जो है वो काफी बढ़िया मिल जाती है। एंड किसी भी तरीके का लैग जो है मुझे ये सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करते हुए नहीं लगा। बाकी ब्लेंडर वगैरह अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो और बिल्कुल ही एक्सट्रीम उसके अंदर घुस रहे हो, तो बेसिक काम जो है वो तो आपके कर देगा। बाकी अगर आप बिल्कुल एडवांस में जाने की कोशिश कर रहे हो तो वहां पे थोड़ा सा लैपटॉप जो है वो लैग करेगा, क्योंकि उस हिसाब से उसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर नहीं मिल रही है। क्योंकि जब आप पीसीज वगैरह बनाते हैं, डेस्कटॉप वगैरह बनाते हैं, तो आप 1.5-2 लाख रुपए का डेस्कटॉप अगर लेते हैं तो उन्हीं के ऊपर आपके आफ्टर इफेक्ट्स हो गए, आपके प्रीमियर प्रो एकदम 4K एडिटिंग हो गई, वो सारी चीजें काम कर जाती हैं। तो वो अगर चीजें आप यहाँ पे इस 60,000 रुपए के लैपटॉप के साथ एक्सपेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली यार वो चीज नहीं मिल सकती। सो अगर आप लोगों को ये लैपटॉप बढ़िया लगा और आप लोग इस लैपटॉप को परचेज करना चाहते हो तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। चल रहे हैं, गॉड ब्लेस। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex.